हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस बढ़िया से चैनल पे जिसका नाम है फिजिक्स की दुकान। और इस दुकान में सब कुछ मुफ्त है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना अगला लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेक्टिफायर के बारे में, जेनर डायोड के बारे में और आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन डायोड। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि प्रीवियस लेक्चर से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 3 सर्किट डायग्राम है बेसिकली। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ प्लस का 4 वोल्ट है, यहाँ 2 वोल्ट है, यहाँ डायोड लगा है और ये 3 ओम। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि फाइंड द करंट, है ना, करंट निकालना है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये देखना है कि ये डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 4 वोल्ट लगा है, यहाँ 2 वोल्ट लगा है, ज्यादा पोटेंशियल पी साइड की तरफ जुड़ा है। इसका मतलब ये क्या है, फॉरवर्ड बायस, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। इसका मतलब फॉरवर्ड बायस है तो डायोड कंडक्ट करेगा, मैंने आपको बताया था, है ना। ये कैसी बायसिंग है, फॉरवर्ड बायसिंग है, तो डायोड क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। तो करंट निकालने के लिए सीधे सीधे I इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा V बाई आर। पोटेंशियल डिफरेंस आप देखिए, ये 4 है, ये 2 है, तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितने का हो गया, 2 का। और रेजिस्टेंस कितना दिया है, 3, तो क्या हो गया 2/3 एम्पेयर। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है जिसमें यहाँ पे -2 वोल्ट लगा है और यहाँ पे -1 वोल्ट लगा है। तो आप देखिए, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो लो पोटेंशियल है ना, या फिर कह सकते हो आप कि इसके कंपैरिजन में ये पोटेंशियल नेगेटिव है। तो इसका मतलब पी साइड के साथ नेगेटिव पोटेंशियल या फिर लो पोटेंशियल लगा है। इसका मतलब ये कैसा बायस्ड है, रिवर्स बायस। और रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, डायोड विल नॉट कंडक्ट, है ना, डायोड विल नॉट कंडक्ट। एंड और डायोड जो होगा वो ओपन वायर की तरह ट्रीट होगा, तो इस वायर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ क्या करंट आ जाएगा, 0। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 3 डायोड लगे हैं, रेजिस्टेंस लगे हैं, ठीक है, और ईएमएफ दिया है बैटरी का E, और आपसे कह रहा है फाइंड द करंट। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको देखना है, ये वाला फॉरवर्ड बायस है, ये वाला भी फॉरवर्ड बायस है क्योंकि इसकी पी साइड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है या ज्यादा पोटेंशियल से जुड़ा है। और ये वाला क्या है, रिवर्स बायस है ना, ये वाला रिवर्स बायस है। तो आप एक चीज देखिए, अगर आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द करंट, तो सबसे पहली बात तो ये, अगर फॉरवर्ड बायस है तो क्या होगा, ये एक स्ट्रेट वायर की तरह ट्रीट होगा। तो मतलब इस डायोड को हटा के हम लोग स्ट्रेट वायर लगा सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट वायर लगाएंगे इस डायोड की जगह, तो क्या होगा, यहाँ पे सर्किट पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ऊपर वाला। तो खाली क्या बचेगा, ये वाला रेजिस्टेंस बचेगा। तो आप करंट सीधे सीधे क्या लिख सकते हो, E/R। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं इससे, जो फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग होती है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना है। और सर्किट कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड देंगे, लेकिन उसका जो सोल्यूशन होगा बहुत आसान होगा। इसलिए बहुत ध्यान से करना है, आराम से देखना है कैसे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की कंडीशन वो आपको देखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, अभी हम लोग पीएन जंक्शन डायोड पिछले लेक्चर में खत्म कर चुके हैं। तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है कि I और V के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है हमको। इधर रखना है I और इस पे रखना है पोटेंशियल V। ठीक है, पोटेंशियल V। अब यहां पे क्या करना है, इस ग्राफ को हम लोग 2 हिस्सों में पढ़ेंगे, एक तो फॉरवर्ड बायसिंग के लिए और दूसरा किसके लिए पढ़ेंगे, रिवर्स बायसिंग के लिए। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायसिंग को मान लेते हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो फॉरवर्ड बायसिंग को डिनोट कर रहा है, और ये वाला जो क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या है, रिवर्स बायसिंग को डिनोट करेगा। तो देखिए, ये क्या है, इसको मान लेते हैं इधर है फॉरवर्ड बायसिंग, और इधर क्या मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। ठीक, देखिए क्या होगा फॉरवर्ड बायसिंग। हमने देखा था जब फॉरवर्ड बायसिंग पढ़ रहे थे तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो आई थी कितना, वो आई थी E एक्सटर्नल माइनस जो जंक्शन में पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इतनी आई थी, है ना। आपको अगर ये नहीं आता है तो आप पिछले लेक्चर को देख सकते हो। ठीक है, तो ये आई थी। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, जब तक आप ये देख सकते हो कि अगर ये जो E एक्सटर्नल है ये अगर छोटा रहेगा E नॉट से,
तो क्या होगा, कोई भी करंट, डिफ्यूजन करंट नहीं मिलेगा, है ना। जब एक्सटर्नल वाली जो फील्ड है वो अगर छोटी है किससे, ई नॉट से, तो कोई भी डिफ्यूजन करंट नहीं मिलेगा, है ना। देखो क्योंकि ऐसा होता है ना कि ये हमारा P, ये हमारा N, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे ई नॉट, यहाँ पे ई एक्सटर्नल, तो ये एक्सटर्नल जो हमने अप्लाई करी ये अगर छोटी है किससे, ई नॉट से, तो कोई भी डिफ्यूजन करंट हमको नहीं देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो रोक रहा है ना डिफ्यूजन होने से, अगर ये ज्यादा है तो रोक लेगा डिफ्यूजन को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन करंट नहीं मिलेगा, यहाँ पे जो डिफ्यूजन करंट है वो नहीं मिलेगा, ठीक है, या फिर बहुत कम मिलेगा, है ना। और जैसे ही एक कंडीशन आएगी जब क्या होगा कि ई एक्सटर्नल और ई नॉट बराबर हो जाएंगे, है ना। ई एक्सटर्नल जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉट के बराबर हो जाएगा। उस समय क्या होगा, हमको कुछ डिफ्यूजन करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। उस समय क्या होगा, कुछ मिनिमम करंट हमको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो ई एक्सटर्नल होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होगा, जिस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ऐसा हुआ कि ई एक्सटर्नल ई नॉट के बराबर हो गई, उस समय क्या होगा, डिफ्यूजन करंट हमको मिलने लगेगा, है ना। और जैसे ही ई एक्सटर्नल इससे बढ़ेगा तो डिफ्यूजन करंट मिलता ही चला जाएगा। मतलब ये जो पोटेंशियल, ये मिनिमम पोटेंशियल है जिस पे क्या हो जाए, डिफ्यूजन करंट मिलना हमको स्टार्ट हो जाए। और इस पोटेंशियल को हम लोग नाम देते हैं, इस पोटेंशियल को नाम देते हैं नी पोटेंशियल। क्या कहते हैं, नी पोटेंशियल। नी पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल, नहीं नी पोटेंशियल ही बोलिए आप, इसको कंफ्यूज मत होइए, नी पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, नी पोटेंशियल, इस पोटेंशियल को क्या कहते हैं, नी पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले क्या होगा, पहले हमको कोई भी डिफ्यूजन करंट नहीं मिलेगा, पहले हमको कोई डिफ्यूजन करंट नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा, एक पोटेंशियल ऐसा आएगा जिसे हम लोग वी के ले देते हैं, उस पर क्या होगा, डिफ्यूजन करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। उस पर क्या होगा, डिफ्यूजन करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद धीमे धीमे ये इंक्रीज करेगा, है ना। तो इस पोटेंशियल को हम लोग क्या कहते हैं, नी वोल्टेज या नी पोटेंशियल, ठीक है, नी वोल्टेज या नी पोटेंशियल। ये कौन सा पोटेंशियल है, ये मिनिमम पोटेंशियल इन फॉरवर्ड बायसिंग टू फ्लो द डिफ्यूजन करंट, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नी पोटेंशियल या नी वोल्टेज, ठीक है। तो इस वोल्टेज को कहते हैं नी वोल्टेज। अब वही चीज क्या हो जाए, अब हम लोग रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में आते हैं। रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में जो ई नेट था वो किसके बराबर था, ई नेट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल प्लस ई नॉट, है ना, ई एक्सटर्नल प्लस ई नॉट था। तो यहाँ पे देखिए ई एक्सटर्नल प्लस ई नॉट, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मान लेते हैं P, ये है N, ठीक है, और यहाँ पे इधर लगा है ई नॉट और ई एक्सटर्नल की वजह से इधर लग गया, क्योंकि ये रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, ऐसे जोड़ते हैं ना, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ही आएगी, N to P, तो क्या होगा, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाती है। अब एक चीज देखिए, हमने मान लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं इसको और इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, इसको इंक्रीज करते जा रहे हैं, है ना, इसका जो पोटेंशियल, जो बैटरी है उसका पोटेंशियल धीमे धीमे बढ़ाते ही जा रहे हैं, है ना, बैटरी का पोटेंशियल धीमे धीमे क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो ई एक्सटर्नल है वो बढ़ती ही चली जा रही है। तो ई एक्सटर्नल एक टाइम बाद ऐसी हो जाएगी कि यहाँ पे जो इमोबाइल आयंस प्रेजेंट है जंक्शन पे, ये जो यहाँ पे इमोबाइल आयंस प्रेजेंट है जंक्शन पे, ठीक है, इतना ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ जाएगा कि ये जो इमोबाइल आयंस, पॉजिटिव आयंस है, इस पर भी फोर्स इधर लग रही होगी, है ना, क्योंकि पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ है, तो इन चार्जेस में फोर्स तो लग रही होगी, लेकिन इनके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि ये क्या कर सके, ये ब्रेक करके आगे जा सके, है ना। लेकिन क्या हुआ कि हमने धीमे धीमे पोटेंशियल को इतना बढ़ाया कि जो इमोबाइल आयंस थे जो कि जंक्शन में प्रेजेंट थे, वो भी क्या करने लगे, फ्लो करने लगे, वो भी आगे जाके मूव करने लगे, है ना, वो भी क्या करने लगे, इमोबाइल आयंस भी मूव करने लगे, है ना, जो कि जंक्शन में प्रेजेंट थे, जिसकी वजह से क्या होगा, अचानक से जंक्शन ब्रेक हो जाएगा और बहुत ज्यादा करंट हमको मिलेगा, ठीक है। और इस पोटेंशियल को, जिस पोटेंशियल पे ऐसा हो रहा है, उस पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, है ना, उस पोटेंशियल को क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो ई एक्सटर्नल को बहुत ज्यादा बढ़ाने की वजह से पोटेंशियल
बहुत ज़्यादा जब बढ़ाएंगे तो ए एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक टाइम पे जो जंक्शन होगा, है ना, जंक्शन इमोबाइल आयंस स्टार्ट्स मूविंग ड्यू टू सच हाई पोटेंशियल and junction will break, है ना। और जिस पोटेंशियल पे ऐसा हो रहा है, जिस पोटेंशियल पे ऐसा हो रहा है ना, जिस पोटेंशियल पे ऐसा हो रहा है, ये लिख सकते हो आप इसको, थोड़ा सा ब्लैक से लिख देते हैं इसको, कि द पोटेंशियल in reverse bias the potential in reverse bias which cause breakdown of junction is called breakdown voltage, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो क्या होगा, अगर आप देखो तो पहले तो बहुत कम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट मिल रहा था, करंट तो मिल रहा होगा क्योंकि थोड़ा बहुत तो करंट मिल ही रहा होगा, है ना, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होगा। लेकिन क्या होगा कि एक टाइम के बाद क्या होगा, जब जंक्शन ब्रेक करेगा तो अचानक से क्या होगा, हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट हमको मिलेगा, है ना, अचानक से बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको करंट मिलेगा। और उस समय के पोटेंशियल को, जिस समय ऐसा हो रहा है उस समय को पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है, उस समय के वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज। और ये वोल्टेज लगभग क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है ना, कांस्टेंट वोल्टेज पे ही बहुत ज़्यादा करंट मिलने लगता है हमको, है ना। तो ऐसा कुछ IV कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसमें हमको दो बातें याद रखनी है कि नी वोल्टेज क्या होता है, ये वो मिनिमम पोटेंशियल है फॉरवर्ड बायस में जिसकी वजह से डिफ्यूजन करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है। और यहाँ पे क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज वो वोल्टेज है जिस वोल्टेज पे जंक्शन पे जो इमोबाइल आयंस है उस पर इतनी ज़्यादा फोर्स लग जाए कि वो इमोबाइल आयन भी चलने लगे और जंक्शन ब्रेक कर जाए, उस पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। और इस प्रकार का कुछ IV कैरेक्टरिस्टिक आपको देखना है, ठीक है। कई बार आपको IV कैरेक्टरिस्टिक नहीं समझ में आता है, ठीक है, लेकिन मैंने पूरा डिटेल से समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा, ठीक है।